2022 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा देने वालों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नोटिस जारी हुआ है। समिति के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है और विज्ञप्ति के माध्यम से 2022 में जो लोग भी मैट्रिक परीक्षा में बैठना चाहते हैं उसके बारे में उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं कि 2022 मैट्रिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में कैसे, कब और कहां होने वाला है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया जा रहा हूं ऑथेंटिक रूप में। तो ये रजिस्ट्रेशन उन लोगों को करवाना है जो अभी 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, यानी 9th में अभी जो पढ़ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि उनका एग्जाम 2022 में होगा। और यह रजिस्ट्रेशन सेशन 2021-22 10th वाले के लिए है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10 सितंबर से 28 सितंबर तक होना है और यहाँ पर पंजीयन और अनुमति, यानी जो अभी रेगुलर हैं उनको तो पंजीयन करवाना पड़ेगा और जो पहले से पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनको अनुमति लेना पड़ेगा। 2020 में इस साल जो 9वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उन्हीं को रजिस्ट्रेशन करवाना है। और एक ध्यान रखना है कि 1 मार्च 2022 को, यानी 2022 में एग्जाम होगा मैट्रिक परीक्षा का, तो कितना डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए? 1 मार्च 2022 को परीक्षार्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 14 साल। 1 मार्च 2022 को 14 साल कम से कम होना चाहिए, इससे कम होगा तो नहीं हो पाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात है। और बिहार राज्य का निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। बिहार राज्य का निवासी हैं यानी आवास प्रमाण पत्र, मुखिया सरपंच का आचरण प्रमाण पत्र और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक दंडाधिकारी से आयु संबंधी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आप सभी को जानकारी है कि रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है, मान्यता है, 3 वर्ष तक है। जैसे 2020 के लिए अभी आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं और 9वीं कक्षा में अभी आप पढ़ रहे हैं, 2020 परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका हो रहा है, तो 2022 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इस साल 9th में हैं आप, तो 2022 की परीक्षा के लिए में अगर आप नहीं बैठ पाते हैं तो 23 में भी ये रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा, 2023 में, और 2024 परीक्षा में के लिए भी यह रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। यानी रजिस्ट्रेशन 3 साल तक वैलिड होता है। इस साल जो रजिस्ट्रेशन 2022 के लिए होगा वो 23 के लिए भी वैलिड होगा, 24 के लिए भी वैलिड होगा। अगर 22 में आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो 23-24 के दौरान भी परीक्षा देने के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी, 22 वाला रजिस्ट्रेशन ही वैलिड होगा। और जो पहले पंजीकृत हैं इस साल 2020 के पहले के, उनका भी 3 साल का वैलिडिटी है, तो वो कर सकते हैं। और प्राइवेट कैंडिडेट को हर साल अनुमति लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। नियमित के लिए 220 रुपया है रजिस्ट्रेशन का शुल्क और प्राइवेट के लिए 320 रुपया है, नियमित और प्राइवेट के लिए। और इस प्रकार ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको एक तरह से बोर्ड के विज्ञप्ति के माध्यम से दिया गया। ये विज्ञप्ति बोर्ड के द्वारा निकली हुई है। अगर आप देखें यहाँ पर तो क्लियर कट है, ये विज्ञप्ति बोर्ड के द्वारा न्यूज़पेपर में दिया गया है और कौन कौन सा विषय और इसमें सारी बातें हैं। इसमें ये पूरा लंबा चौड़ा विज्ञप्ति है और ये साइंड है एक तरह से। अगर आप देखें तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ सो दैट आप देख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पर, परीक्षा नियंत्रक के द्वारा साइन किया हुआ है। ये 9 सितंबर के डेट पर साइन हुआ है और ये ऑफिशियल आपको मैं दे रहा हूँ, एक तरह से पेपर में यही आया है। और कोई डाउट होने पर फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल आईडी पर भी बात कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा विज्ञप्ति दिया गया है, तो ये मैट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिए है। और कोई डाउट होने पर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं और आपके प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं शेयर करना चाहता हूं कि इसमें एक तरह से अगर आप देखें तो आपका सिलेक्शन अतिरिक्त विषय भी इसमें होगा। अतिरिक्त विषय को भी आप लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। अगर 5 विषय में अगर आप फेल हो जाते हैं किसी एक विषय में तो अतिरिक्त विषय आपका ऊपर चला जाएगा और उसके आधार पर आपका रिजल्ट निकल जाएगा। आपको कंपार्टमेंटल में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप भरते समय सावधान रहिएगा कि अतिरिक्त विषय भी अगर एक भर लेते हैं
तो उसका भी मार्क्स काउंट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।